जो व्यक्ति खुराफाती होगा उसके दिमाग में ये बात तो आई ही होगी कि जो गैलीलियो का जो इनर्शिया वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो हाइट जो अटेंड करता है बॉल, जो हाइट अटेंड करता है बॉल, वो पिछली वाली हाइट के बराबर रहता है। जो यहाँ पे हाइट जो रहती है इसी बॉल से इसी वेलोसिटी मतलब छोड़ दिया जाता है तो कुछ वेलोसिटी अटेंड करता है और यहाँ पे जाकर वापस रुक जाता है, वही हाइट सेम अटेंड करता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग को कुछ बातें जाननी पड़ेगी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है उसे हम लोग को समझना पड़ेगा। जो ट्रिग्नोमेट्री कुछ होता ही नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को बस एक चीज़ ध्यान देना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो जो इसके सामने की जो साइड होगी, जो इसके सामने की साइड जो होगी उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। इसके जो सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर, और जो इसके नीचे वाली जो साइड होगी उसको हम लोग बेस कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसको देखिए, तो साइन थीटा को क्या कहते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब कि परपेंडिकुलर का मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है साइन थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, और टेन थीटा होता है हम लोग का, टेन थीटा होता है हम लोग का परपेंडिकुलर बाई बेस का हाइपोटेनस, हाँ मतलब कि रेशियो। ठीक है, बस इतना ही होता है, इतना ही याद रखेंगे तो आपको काम हो जाएगा। इसको किस तरह याद रख सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया आपका साइन, ये होगा कॉस, ये हो गया आपका टेन, टेन थीटा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या जानने की ज़रूरत पड़ेगी? आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे जो कंपोनेंट को कैसे बांटा जाता है। मतलब मान लेते हैं कि जैसे कि, हाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बॉल है, ये एक बॉल है, बड़ी सी बॉल बना रहा हूँ मैं। इसको आप जब ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, हम क्रिकेट तो खेले होंगे, बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं इधर की ओर, है ना, इसको वेलोसिटी कुछ देते हैं आप लोग, आप देते हैं। लेकिन आप क्या नोटिस क्या करते हैं? आप नोटिस ये करते होंगे कि जो बॉल है केवल इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वो कुछ हॉरिजॉन्टली भी जा रही है इधर की ओर, है कि नहीं? इधर की तरफ जा रही है कि नहीं? जाती है ना, तभी तो यहाँ पे खड़ा इंसान है कैच करता है। और कुछ ऊपर भी जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, कुछ हाइट अटेंड करती है ना। तो हाइट क्यों अटेंड करती है? क्योंकि कुछ वेलोसिटी ऊपर की तरफ भी काम करती है। तो इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट, इसका कुछ हिस्सा जो है, इस वेलोसिटी का कुछ भाग इधर की तरफ नीचे की तरफ काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर तो क्या वो क्या उसका कौन सा कंपोनेंट कितना भाग काम करेगा उसको हम लोग निकालते हैं वी कॉस थीटा। मतलब जो साइड हम लोग को थीटा रहता है ना, कंटेंट करता है, जो साइड, उसका कॉस लेते हैं। और जो साइड नहीं कंटेंट करता है, देखिए इसमें साइड थीटा नहीं कंटेंट कर रहा है, तो इसका क्या होगा? वी साइन थीटा, इसका साइन थीटा ले लेते हैं। जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकालेंगे तो वो आएगा वी मिला के। जैसे कि एक इंसान को काट दिया गया, मान लीजिए इसी को काट दिया गया, तो इसका वी साइन थीटा ये हो जाएगा, और कॉस थीटा वी कॉस थीटा ये हो जाएगा, और फिर उसका रिजल्टेंट निकालें तो ये पूरा इंसान बनेगा। मुर्गी को काटें, उसका पंखियों के फिर जोड़ दें तो फिर से वो मुर्गी बन जाएगी, पर जिंदा नहीं रहेगी, है ना। तो इस तरह हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं। जैसे कि जैसे कि एक डगरारी, जैसे एक लड़का है, इस कार को खींच रहा है इधर की तरफ, कुछ फोर्स से इधर की तरफ खींच रहा है, एक लड़का कोई खींच रहा है, खेल रहा है। तो कार तो इधर की तरफ भी मूव करती है और कुछ ऊपर भी मूव करना चाहती है, क्योंकि इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट जो है ये थीटा मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, एफ कॉस थीटा हो जाएगा और एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ काम करेगा। तो ये एफ साइन थीटा की वजह से अगर मैं यहाँ पे वेइंग मशीन लगा दूँ, वेइंग मशीन, तो क्या करेगी? जो इस कार का एक्चुअल वेट है वो असल में डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस फोर्स का कुछ हिस्सा जो है ऊपर की तरफ काम कर रहा है और कुछ हिस्सा हॉरिजॉन्टल पार्ट में काम कर रहा है। तो वेइंग मशीन जो एक्चुअल में दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाएगी। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। इसका वेट नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ कोई खींचेगा तो उसका वेट डिक्रीज ही ना होगा। ट्राई कर सकते हैं। तो अब जो बारी आएगी, अब शुरू करते हैं असली खेल जो हम लोग को समझना है। तो अब समझने के लिए पहले मैं फिगर बना लेता हूँ इस तरह से। बन गया, और ये जो हो गया हॉरिजॉन्टली। अब मैं मान लेता हूँ
इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं बॉल छोड़ा, देखिए ये बॉल ज़्यादा बड़ी नहीं है, और मैं अगर इतनी बड़ी कर दूँ तो जाके यहाँ पे ठक से टकरा जाएगी, और तो यहाँ पे रुक जाएगी, तो यहाँ पे जाएगी ही क्यों, नहीं जा पाएगी। ठक से रुक देगी मतलब उसका रिटार्डेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कर्व ज़रूरी है, कर्व नहीं होगा तो उस सेम हाइट अटेंड नहीं कर पाएगी। एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो कुछ एरर हो ही जाएगा। तो इसको मैं हाइट एच से मान लेता हूँ कि छोड़ दिया हूँ मैं इसको हाइट एच से, और मान लेता हूँ कि हाइट एच पे मतलब कैपिटल एच पे जाके रुक रही है, यहाँ पे जाके रुक रही है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट कैसे निकालूँ मैं? अब देखिए इसके ऊपर क्या क्या काम कर रहा है। ग्रेविटी मतलब अर्थ जो है उसको खींच रही होगी इस बॉल को नीचे की तरफ, है कि नहीं? इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रही होगी। इस बॉल को मान लेते हैं मास जो है m है, इस बॉल का मास m है, तो mg से नीचे खींच रही होगी कि नहीं? आपका जो वेट निकालने को बोलूँ तो इसका मास कैपिटल M है, तो mg फोर्स होगा कि नहीं? निकालेंगे तो इस तरह निकालते हैं ना, नीचे की तरफ mg फोर्स काम करेगा। दूसरी तरह इस बॉल का मास स्मॉल m है, और इसके ऊपर जो ग्रेविटी है मतलब अर्थ जो है इसके ऊपर काम कर रही है नीचे की तरफ, इसको नीचे खींच रही है, आजा तो नीचे की तरफ खींच रही है ना mg फोर्स से। लेकिन ये जो प्लैंक जो है इसको मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है इस तरह से, ठीक ना, झुका हुआ है, और ये अल्फ़ा एंगल पे झुका हुआ है। तो अगर मैं इसका mg का जो कंपोनेंट निकालूँ मैं इस तरह से, इसके अलॉन्ग, इस प्लैंक के अलॉन्ग की, इस प्लैंक के अलॉन्ग जो है इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो मुझे मालूम चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मालूम चलेगा ना। इसको मान लेते हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है इसमें रफली कितना बनता है, मान लेते हैं x, ठीक, x डिस्टेंस मान लेते हैं। अब इसका हम लोग कंपोनेंट कैसे निकालें, पहले यहाँ पे मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों 90 डिग्री पे है ना, ऐसे 90 डिग्री पे यहाँ पे है, तो यहाँ पर मुझको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा इसके और इसके बीच में। तो ऐसे बना देता हूँ। देखिए क्योंकि ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है ना, इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ ड्रॉ किया हूँ, ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ तो जा नहीं रहा, तो ऊपर काम नहीं करेगा। तो इधर मैं इसके अलॉन्ग बनाया हूँ, तो इसके परपेंडिकुलर मुझको एक और बनाना पड़ेगा। अब डिसाइड करना है कि इसमें इन दोनों में से थीटा कौन सा होगा। अब कैसे डिसाइड करें? अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। ये जो लाइन है, ये जो एरो मैं जो ड्रॉ किया हूँ, ये एरो किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है, मान लेते ये है। और ये जो एकदम सीधे आता जा रहा है ना, ऐसे 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 ड्रॉप होगा तो 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बना रहा है। यानी कि जो ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। देखिए कैसे, अब नहीं समझ में आएगा, हो सकता है ये, इसको मैं ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 90 डिग्री बन जाएगा। ये इसके पैरेलल है, तो मैं इसको खिसकाते हुए नीचे की तरफ लेके जाऊँगा इस तरह से, इसको खिसका के इसके कोइंसाइड कर दूँगा। तो क्या बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वही ये एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा होगा, यही ना, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर लें, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जब पूरा के पूरा 90 है, मतलब ये भी, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इस एंगल को कितना होना चाहिए, इस एंगल को थीटा होना चाहिए, तभी तो ये 90 माइनस थीटा होगा। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो थीटा है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट हम लोग लेंगे, एम जी को थीटा जब लेते हैं तो क्या क्या रहता है, थीटा के साथ थीटा वाला कॉस लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा हो जाएगा ये। और यहाँ पे कितना लेते हैं, एम जी साइन थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं रहता है उसको साइन लेते हैं, ठीक है। तो अब एम जी को हम लोग काट दिए हैं, दो पार्ट में भाग दे दिए हैं, तो हम लोग का एम जी साइन थीटा निकला है और एम जी कॉस थीटा निकला है। तो अब मुझको मालूम चल गया है। और जी यहाँ पे ये जो जी साइन थीटा वो क्या है, हम लोग का एक्सेलरेशन है, हम लोग का एक्सेलरेशन है, किसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग, ठीक है। इतना मुझे मालूम चल गया। तो ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ तक, तो अब मैं पता करता हूँ कि हाँ, ये जो बॉल जो है इसको अगर मैं फ्रीली फॉल कराता हूँ,
तो क्या आता है, और इसके अलोंग जब मैं चलाता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी क्या आता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कैसे कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए, इस बॉल को जब ये जो बॉल फ्रीली फॉल करेगी तो जी काम करेगा ना, वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS हम लोग लगाएंगे। क्या है फाइनल वेलोसिटी मुझको नहीं मालूम है, वही कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि इनिशियली छोड़ा जा रहा है ना, तो पूरा जीरो हो जाएगा। इक्वल टू 2A, एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ, जी, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है फ्रीली फॉलिंग टाइम में, जी, और एस कितना है यहाँ, एच के बराबर है, हो गया ना। तो हम लोग का ये निकल गया। अब इसके अलॉन्ग कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है हम लोग का। इसमें भी वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी ही कैलकुलेट करना है, वी डैश लेता हूँ इसको नाम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जीरो माइनस जीरो इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, एम तो मास है ना, जी साइन थीटा से एक्सेलरेट हो रहा है इसके अलॉन्ग, तो जी साइन थीटा। ठीक, कितना मालूम हो गया, 2G साइन थीटा, और एस, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है, हम लोग को निकल गया वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2G साइन थीटा। इतना मालूम चल गया। अब हम लोग को पता करना है कि ये वी जो है वी डैश के बराबर है कि नहीं है। तो साइन थीटा क्या है हम लोग का, साइन थीटा मैं बताया था ना, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पर है थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक्स, तो 2Gx परपेंडिकुलर h, थीटा के सामने वाला हाइपोटेनस x, कट गया। ये दोनों तो सेम आ रहा है, 2GH, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट, ये बताता है कि जो है v इक्वल टू वी डैश। इतना तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा कि कैसे हो गया। स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर कट जाएगा तो v इक्वल टू वी डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसको y, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है y हो गया। तो जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो कुछ फाइनल वेलोसिटी क्या अटेंड कर चुका है, यहाँ पे जो बॉल आई तो क्या फाइनल वेलोसिटी अटेंड किया है, हम तो निकाल चुके हैं, ये तो इतना अटेंड किया है 2Gh, अंडर रूट के अंदर 2Gh अटेंड किया है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो इसका मतलब इधर की ओर क्या होगी, v होगी, है कि नहीं। तब जो डिस्टेंस है, अब देखिए, अभी जब बॉल इधर की तरफ जा रही है, मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह से कुछ है, तो बॉल की वेलोसिटी इधर की तरफ है, लेकिन अब क्या होगा, एम नीचे की तरफ काम कर रहा है mg इसके ऊपर, लेकिन इस पर क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगी इसकी स्पीड। तो इधर इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ इसका mg देखिए यहाँ पे थीटा बन रहा है ना, मतलब अल्फ़ा है यहाँ पे अल्फ़ा। तो अब कैसे निकालेंगे, इस बार देखिए यहाँ पर इसको खिसकाते हुए मैं यहाँ बना लेता हूँ पहले, ये इसके पैरेलल है, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो गया, और ये नीचे की तरफ mg आ रहा है, ये हो गया इस तरह से बना दिया मैं, और ये हो गया कुछ इस तरह से, बस बना रहा हूँ समझने के लिए। तो ये अल्फ़ा एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री वाला है, तो इस एंगल को कितना होना चाहिए अल्फ़ा, तो यानी कि ये जो निकलेगा वो क्या होगा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा अल्फ़ा होगा। तो जो अल्फ़ा एंगल बन रहा है तो इसका क्या लेंगे हम लोग, ये इस अल्फ़ा के अलॉन्ग कॉस लेंगे mg का, तो mg कॉस अल्फ़ा और mg साइन अल्फ़ा इधर की तरफ काम कर रहा है, यानी कि g साइन अल्फ़ा इधर की तरफ डिसलेरेशन हो रहा है, और डिस्टेंस क्या है हम लोग का y दिया हुआ है, निकाले हैं। ठीक है, अब तो इतना क्लियर हो चुका है यहाँ पर। तो अब मैं वापस से इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलता हूँ, वी स्क्वायर वाला यूज करता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS लगाता हूँ मैं यहाँ पे,
तो इनिशियल वेलोसिटी तो मुझको दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी तो मुझे मालूम है कि जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी, जीरो होगी तो कहाँ रुकेगी, तो इसको जीरो ले लेता हूँ, जीरो हो गई। माइनस यू स्क्वायर कितना आया है मेरा, मतलब जो वी है वही तो वी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे यू होगा वी के जगह, है कि नहीं। तो वी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर कितना है मेरा, दिया ही हुआ है 2, ए कितना है डिसलरेशन, इधर की तरफ उल्टी डायरेक्शन में है ना, तो माइनस जी साइन अल्फ़ा, एस कितना वाई है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, वी स्क्वायर की जगह मैं रखता हूँ 2GH, रख सकता हूँ कि नहीं इस इक्वेशन का यूज़ करके। तो 2G साइन अल्फ़ा का क्या लेंगे हम लोग, इसको मैं H माना हूँ, अल्फ़ा साइन अल्फ़ा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है कैपिटल H, और हाइपोटेनस कितना है वाई, ये यहाँ पे वाई आ गया, यहाँ पे भी वाई, वाई से वाई कट गया, 2G कट गया, H इक्वल टू कैपिटल H। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो चुका है।